ठीक है, तो स्टार्ट करें तो शुरुआत करते हैं। आपका है जो प्रतिशत, क्या है? प्रतिशत है ना। प्रतिशत को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिशत का मतलब थोड़ा सा समझ लो, यदि आप इसको याद रखो तो इसको डिवाइड करो तो ये बनेगा आपका प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत। इन दोनों शब्दों को मिलाओगे तो आपका क्या बनेगा? प्रतिशत बनेगा। प्रतिशत का मतलब होता है क्या? बटे या प्रति, मतलब किसी एक की तुलना करते हैं आप। जैसे हम आपको बताएं, देखो शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब बटे। इसका मतलब प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा? बटे में 100। ठीक, प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा आपका? बटे में 100। यानी आपका अच्छा, और इसका जो साइन होता है ये क्या होता है? इसका साइन, और इसका मतलब क्या होता है? बटे में 100। बटे में 100 का मतलब 1/100। ठीक, समझ गए ना? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। ठीक है, 1/100 का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो 1/100 का मतलब क्या होता है? 1/100 का मतलब होता है कि आपने किसी वस्तु के 100 भाग किए हैं और उस 100 भाग में से आप किस भाग की बात कर रहे हो? एक भाग की बात कर रहे हो। ठीक, मैंने बताया था आपको भिन्नों में कि जब कोई ऐसी संख्या आई, ये कौन सी संख्या है आपकी? 1/100। तो 1/100 आपकी भिन्न संख्या है, परिमेय भी है, भिन्न संख्या है। और भिन्न संख्या में नीचे वाली संख्या जो होती है वो कहलाती है कुल भाग, और ऊपर वाली जो भाग कहलाती है वो सिर्फ भाग, मतलब जिस भाग के बारे में आप बात करते हो वो। ठीक, तो 1/100 का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी वस्तु के 100 भाग किए हैं, तो 100 में से किस भाग की बात कर रहे हो आप? एक भाग की बात कर रहे हो। ठीक, समझ गए 1/100 का मतलब भी? प्रतिशत का मतलब, प्रतिशत का मतलब 1/100 और 1/100 का मतलब 100 में से एक भाग। ठीक, चलिए आज यहाँ पे आप कुछ वैल्यूज देख लें। तो देखो क्या होता है, 10% से हम स्टार्ट करते हैं। 10% का मतलब होगा 10/100। 10% का मतलब क्या होगा? 10/100, और जिसका मतलब होगा 1/10। 0 से 0 कट जाएगा, क्या आएगा? 1/10। 20% का मतलब क्या होगा? 20% का मतलब होगा 20/100, तो 1/5। 30% का मतलब क्या होगा आपका? 30% का मतलब होगा 30/100, जिसका आएगा आपका 3/10। ठीक, 40% का मतलब क्या होगा? 40% का होगा 40/100, जिसका आएगा 2/5। और 50% का मतलब क्या होगा? 50% का मतलब 50/100, और जिसका आंसर आता है 1/2। ठीक, यदि यहाँ देखें और आगे तो आपका आ गया क्या? 60%। तो 60% का मतलब क्या होगा? 60/100, और जिसको हम और हल करेंगे तो 3/5। फिर आता है आपका 70%। तो 70% का मतलब क्या होगा आपका? 70/100, यानी 7/10। 80% का मतलब क्या होगा? तो 80/100, जिसको आप और हल करोगे तो 4/5। 90% का मतलब क्या होगा आपका? 90/100, मतलब 9/10। और 100% का मतलब क्या होगा आपका? तो 100/100, मतलब क्या? 1/1 मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ये वैल्यूज स्टार्ट, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। 10% का मान कितना होता है? 1/10। 20% का मान 1/5। 30% का मान 3/10। 40% का मान 2/5। 50% का मान 1/2। 60% का मान 3/5। 70% का मान 7/10। 80% का मान 4/5 और 90% का मान 9/10। 100% का मान होता है आपका 1। ठीक, ठीक, ये वैल्यूज आपको याद हो, समझ गए? समझ गए ना? याद भी हो गई? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, हाँ, ठीक। तो कैसे निकाले आपने? 0 से 0, 2/5 का मतलब 1/5 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, या 20 से डायरेक्ट करो, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। तो आप ऐसे काट के आप उन वैल्यूज को निकाल सकते हो। लेकिन यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है ना? यदि जो चीज याद रहती है, आपको पता है, उससे हम क्या थोड़ी सी गति में सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रश्नों को, यदि हमें कुछ चीजें याद है तो।
ठीक, निकालने के आपका जो समय लगने वाला है वो बच जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप समझ गए। अब इन वैल्यूज का मतलब क्या होता है तो मैंने अभी बताया, जैसे 1/100 है तो 100 में से 1 भाग, ऐसे 1/10 है, 1/10 का मतलब है 10 में से 1 भाग, यानी किसी वस्तु के आपने कितने भाग किए हैं 10, और 10 में से कितने भाग की बात कर रहे हो आप 1। यहाँ आपने क्या भाग कितने भाग किए हैं 5, 5 में से कितने भाग की बात कर रहे हैं 1। यहाँ कितने किए हैं 10, 10 में से कितने भाग की बात कर रहे हैं 3। ठीक, तो ऐसे आप सारे, ठीक, जैसे 50% है 50% है तो 50% का मतलब किसी वस्तु के आपने 2 बराबर बराबर भाग किए हैं और कितने भाग की बात कर रहे हो आप 1 भाग। ठीक, अच्छा यहाँ जो आप भाग करते हो ये 10 है, ये 5, यहाँ 10 है, ये 5, 2, 5, 7, ये 100 किए, तो ये कैसे भाग करोगे? ऐसे करोगे कि कोई बड़ा कोई छोटा, कोई कम या ज्यादा नहीं। उस वस्तु के, जिस वस्तु के आप भाग कर रहे हैं वो जितने भाग करोगे वो सारे के सारे भाग कैसे होने चाहिए आपके बराबर होने चाहिए। इसका मतलब क्या निकलता है कि आपने किसी वस्तु के 100 बराबर बराबर टुकड़े किए हैं, उस 100 टुकड़ों में से आप किस टुकड़े की बात कर रहे हो 1 टुकड़े की, यानी हर टुकड़े का मान आपका समान होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना इतना? यहाँ आपका आ गया 100%, 100% बराबर होता है 100/100 मतलब 1। आपको भी पता है यदि कोई वस्तु पूर्ण रूप से अपने आप में पूर्ण रूप में है तो वो 100% मानी जाती है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर कितने परसेंट है 100% है। यदि इस मार्कर का मैं ये कैप अलग कर दूं तो ये कितने परसेंट हो जाएगा मार्कर 80 और कैप, यदि मानो ये 20% है तो ये मार्कर कितना बचा फिर, और ये कितना हो गया 20%। लेकिन आपको ये बात भी याद होनी चाहिए कि ये 20% सॉरी ये 80% और ये 20% कब होगा? ये 20% तब होगा जब इसकी तुलना हम इस मार्कर से करेंगे। लेकिन यदि हम इस कैप अकेले को देखें तो ये कितने परसेंट माना जाएगा 100% माना जाएगा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु होती है जो वो अपने आप में कितने परसेंट होती है 100% होती है, और 100% का मतलब क्या होता है 1 होता है। यदि ये मार्कर 100% है तो कितना है 1 है, इसलिए इसका मान कितना आता है 100%। कोई भी वस्तु यदि अपने आप में 100% है इसका मतलब वो कितनी है 1 है। यदि 200% है तो 2 है, 300% है तो 3 है। ठीक, तो 100% का मान क्या होता है आपका 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, यदि ये मार्कर आपका 100% है तो कितना है 1। समझ गए इस बात को? यस सर। ठीक है, इन वैल्यूज को लिखना तो है नहीं, याद है आपको? यस सर। बढ़िया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम थोड़े से इसके प्रश्नों की तरफ समझते हैं। देखो प्रतिशत अपने बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सी चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन आपके लिए अभी नहीं है ना। आपके लिए बस इतना समझ लो कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक, अब आपके जो बुक में जिस टाइप के प्रश्न है हम उन टाइप को समझाते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न है आपके, है ना। तो अब आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रहे हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 है आपका, किसी भी संख्या को प्रतिशत, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलते समय उस संख्या में 100% से गुणा करते, 100% से गुणा करते हैं। ठीक, यदि हमें किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस संख्या में 100% से गुणा करना पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, एक एग्जांपल लिया कि 2 को प्रतिशत में बताइए या प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। तो अभी मैंने बताया आपको 1 का मतलब क्या होता है 100%, तो 2 का मतलब क्या होगा, 2 का मतलब क्या होगा 200%। और आपको देखना है, देखो कैसे आपको संख्या क्या दी है 2, संख्या क्या दी है आपकी 2, संख्या बराबर आपकी दी है क्या 2। इसको प्रतिशत में बदलना है, आप 100% से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा आंसर 200%। और 200% का मतलब क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो यदि आपको पता है 1 का मतलब 100%, तो 2 का मतलब 200%। और ऐसे भी आप सॉल्व करके देखो तो किसी संख्या को यदि परसेंट में बदलना है तो 100% से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा 200 से गुणा करोगे तो 200%।
कितना आ जाएगा 200%। ठीक, यदि दूसरा एक आप एग्जाम्पल और देखें आपके सामने, जैसे आपका एग्जाम्पल आ जाए, जैसे भिन्न संख्याएं आती हैं आपकी, क्या आती है भिन्न संख्याएं। आपके सामने आ गया कि 5/2 चलो 2/5 लेते हैं। 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? आपकी संख्या क्या दी है? तो आपको संख्या दी है, संख्या बराबर 2/5, प्रतिशत में बदलना है, किससे गुणा करोगे? 100% से। तो आपको पता है कि 2 का जब 100 से गुणा करोगे तो 200 आ जाएगा, और बटे में 5 और ये प्रतिशत, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 40%। कितना आ जाएगा? 40%। इसका मतलब 2/5 का मान क्या होता है? 40%। अभी आपने देखा भी था 40% का मान मैंने क्या लिखा था? 2/5 लिखा था, याद हुए थे आपको तो, है ना? सर इसको आप डायरेक्ट भी तो काट सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से यहाँ काटोगे तो कितने बार में कट जाएगा? 20 बार में। 20 से 2 का गुणा करोगे 40 आ जाएगा। ठीक है ना? आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो आपने देखा 2/5 को जब प्रतिशत में बदला तो क्या आ गया आपका? 40%। तो आप इन दो एग्जाम्पलों से आप समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या को यदि हमें प्रतिशत में बदलना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 100% से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ओके जी सर। चलिए अब आगे बढ़े। यस सर। अरे दावत में हम गलत लेके आ रहे हैं ना। ठीक है सर। तो हाँ ठीक है, हम तुम्हें टाइम टेबल भेज देंगे, टेंशन नहीं लो। किसी भी संख्या का प्रतिशत घटाते समय उस संख्या में 100% से भाग करते हैं। ये आपका सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट आपने क्या समझा? यदि किसी भी संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम किससे गुणा करेंगे? 100% से गुणा करेंगे। और यदि आपको उस संख्या का प्रतिशत घटाना है तो किससे गुणा करोगे आप? भाग करना नहीं है, भाग करना है, 100% से भाग करना है। एक एग्जाम्पल लिया हमने, 40% को भिन्न में बदली। अभी हमने क्या किया था? 2/5 को प्रतिशत में बदला था तो 40% आया था। अब यदि हम इस 40% का प्रतिशत हटाएं तो हमारा क्या आना चाहिए? 2/5 आना चाहिए। देखते हैं क्या किया। 40% था आपका, 40% का प्रतिशत हटाना है, और प्रतिशत हटाना है तो किससे भाग करेंगे? 100% से। तो 100% से जब भाग किया आपने तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और 40/100 बचा। 40/100 को आपने 20 से काटा तो 20 से 40 कटा 2 बार में, और 100 कटा आपका 5 बार में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। ठीक, चलिए तो आप इतनी बात समझ गए। यदि हमें प्रतिशत को हटाना है तो किससे भाग करेंगे? 100% से भाग करेंगे। ठीक है, चलिए इसके पीछे कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। देखो 40% का मतलब भी होता है, आपको पता है 40/100, तो जिसको हल करोगे तो 2/5 आएगा, है ना? तो 100% से भाग करने का कोई ज्यादा वो नहीं है, तो आप सोचो कि इसके पीछे कारण क्या है ना? चलिए इतनी बात समझ गए आप? यस सर। हटा दें इसको? जी सर। चलिए अब आते हैं आपके कि दशमलव को कैसे बदलते हैं, तो इनको हम प्रश्नों के अनुसार देख लेते हैं। आपने 2 पॉइंटों को समझ लिया, यही 2 आपको मेन है। यदि प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा करोगे, और प्रतिशत हटाना है तो 100% से भाग करना है। ठीक है, ये 2 बात समझ गए आप? जी सर। ठीक है।